हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम था रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम्स, इसमें हमने एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर दी थी और फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 2.2 को कंटिन्यू करेंगे और सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है। बिफोर आई स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक दफ़ा फिर रिकॉल कर लेते हैं कि हाउ टू मल्टीप्लाई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये मैंने फार्मूला एक दफ़ा फिर आपको रिमाइंड कराने के लिए लिख दिया है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का फार्मूला होता है AC माइनस BT कॉमा AD प्लस BC, एंड द डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला होता है AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर कॉमा BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस। कहता है मैं आपको कुछ कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस दे रहा हूँ पार्ट नंबर 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, आप इनको सॉल्व करें। देखें, जब वर्ड आता है सॉल्व का तो उसका मतलब होता है कि किसी इक्वेशंस में जितने वेरिएबल हैं उन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालो। जैसे आपने क्लास 7 में किया था कि x प्लस 5 बराबर है 7 और यहाँ लिखा हुआ होता था सॉल्व। तो आप इसको कैसे करते थे? x इज इक्वल्स टू 7, 5 को वहाँ ले जाते थे तो x इज इक्वल्स टू 2, तो आप कहते थे हमारी इक्वेशन सॉल्व हो गई, यानी कि वेरिएबल x की वैल्यू निकाल ली। तो इसी तरह कॉम्प्लेक्स इक्वेशन भी बिल्कुल इसी रूल की तरह सॉल्व होंगी। सबसे पहले हम ले लेते हैं पार्ट नंबर 1, x y मल्टीप्लाई बाय 2 3 बराबर है -4 7। अब ये एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था ये जो x y है ये असल में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको लिखने के 2 तरीके हैं। एक है ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, और अगर आप चाहें तो x प्लस वाई आयोटा लिख दें या x प्लस आयोटा y लिख दें। तो ये और ये बिल्कुल सेम है। तो लिखने का तरीका है कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 तरीके हैं, एक ऑर्डर पेयर की फॉर्म में और एक इस फॉर्म में। तो ये समझ लें ये रियल पार्ट होता है, ये इमेजनरी पार्ट होता है, इस बात को आप नहीं भूलिएगा। तो जनाब ये देखिए 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? AC माइनस BD कॉमा AD प्लस BC। A क्या होता है? ये पहला वाला। B क्या होता है? दूसरा वाला। C क्या होता है? तीसरा वाला। D क्या होता है? चौथा वाला। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? AC। A यहाँ पर क्या है? X। C यहाँ पर क्या है? 2। तो ये हो जाएगा 2x। फिर क्या लिखा हुआ है? माइनस BD। B क्या है? Y और ये है 3, तो ये हो जाएगा 3y। उसके बाद डाला हुआ है कॉमा, फिर लिखा हुआ है AD। A क्या है? X। D क्या है? 3, तो ये हो जाएगा 3x। फिर लिखा हुआ है प्लस का साइन BC। B है y, C है 2, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू -4 7 के बराबर में लिखा हुआ है। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब 2 ब्रैकेट्स 2 ऑर्डर पेयर एक दूसरे के बराबर होते हैं तो पहले ऑर्डर पेयर की पहली वैल्यू दूसरे ऑर्डर पेयर की पहली वैल्यू के बराबर होती है। यानी कि ये हो गया जनाब 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -4, और पहले ऑर्डर पेयर की दूसरी वैल्यू और दूसरे ऑर्डर पेयर की दूसरी वैल्यू एक दूसरे के बराबर हो जाती है। तो पहला ऑर्डर पेयर की दूसरी वैल्यू है 3x प्लस 2y और ये बराबर किसके हो जाएगा? 7 के। इसका नाम रख दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1, इसका नाम रख दीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का मतलब क्या है कि आप या तो इसके ऊपर लगा दीजिए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन या आप इसके ऊपर लगा दीजिए मेथड ऑफ एलिमिनेशन। तो मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ मेथड ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में किसी एक वेरिएबल को ख़त्म करना होता है, या तो x को या y को। तो मैं x को ख़त्म कर देता हूँ। x को ख़त्म करने के लिए मुझे इस पूरी इक्वेशन को इसके कोफिशिएंट से, यानी कि जो 3 है इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इस इक्वेशन को इसके कोफिशिएंट यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 3 2 ज़ा 6, x 3 3 ज़ा 9, y 3 4 ज़ा -12 और 2 3 ज़ा 6x 2 2 ज़ा 4y और 2 7 ज़ा 14। अब आप देखें ये दोनों वेरिएबल सेम हो गए। तो अब आप इसको माइनस कर दें। माइनस करने का मतलब ये होता है कि साइन चेंज कर दें नीचे वाले का। ये प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, ये 6 6 से ख़त्म हो गया।
9 और 4 ये हो गया -13, y इज इक्वल्स टू -14 और -12 होता है -26। ये वाला माइनस ये वाले माइनस से ख़त्म हो गया। 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, तो y आपके पास आ गया जनाब 2। y की वैल्यू आ गई 2, लेकिन अभी काम ख़त्म नहीं हुआ दोस्तों। अब हमें निकालनी होगी x की वैल्यू। तो इस y की वैल्यू 2 को किसी भी इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में पुट करके आप निकाल सकते हैं x की वैल्यू। तो पुट y इज इक्वल्स टू 2 इन, हम इसको 1 में पुट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 2x - 3y इज इक्वल्स टू -4। 2x - 3 और y का वैल्यू हमने क्या हासिल किया, 2 -4। 2x 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल्स टू -4। 2x इज इक्वल्स टू -4 + 6 और 2x इज इक्वल्स टू 6 - 4 होता है 2 और 2 से 2 कट गया तो x का वैल्यू आ गया 1। हैंस अब आपने क्या लिखना है, वैल्यू ऑफ x, सोल्यूशन सेट आपके पास इक्वेशन का क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। हैंस आवर कॉम्प्लेक्स इक्वेशन हैज़ कम्प्लीटली सॉल्व। x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई 2। इसका आंसर चेक करते हैं। आप जानते हैं मेरी आदत कि मैं आंसर ज़रूर चेक करता हूँ ताकि अगर मैंने कोई मिस्टेक जल्दी में कर दी हो तो वो सही हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 2, बिल्कुल 100% करेक्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। आई होप यू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। So what is part number 2 is x प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर बराबर है 2y आयोटा। तो आप जानते हैं ये लिखा हुआ है x प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। तो आपने क्या करना होगा, इसको आप जो है वो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल देंगे। a यहाँ पर x है, b यहाँ पर 3 आयोटा है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये आ गया। तो x का स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर 2 3 ज़ा 6 x आयोटा और 3 आयोटा का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9 और आयोटा का स्क्वायर होता है -1। ये आपको याद रखना है, 2y आयोटा। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 6x आयोटा प्लस माइनस -9 इज इक्वल्स टू 2y आयोटा। और चाहे तो इसको इस तरह लिख लें, x स्क्वायर -9 प्लस 6x आयोटा इज इक्वल्स टू 2y आयोटा। अब आप दोनों तरफ गौर से देखें, आपको एक तरफ कॉम्प्लेक्स नंबर नज़र आ रहा है, दूसरी तरफ भी कॉम्प्लेक्स नंबर नज़र आ रहा है। तो आप कंपेयर कर लें, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। दोनों तरफ रियल और इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट क्या होता है, जो आयोटा के बगैर होता है। इमेजिनरी पार्ट वो होता है जो आयोटा के साथ होता है। तो यहाँ पर रियल पार्ट क्या है, x स्क्वायर -9, सही है जनाब, क्योंकि इसमें आयोटा नहीं है। और उस तरफ रियल पार्ट क्या है, उस तरफ रियल पार्ट मौजूद ही नहीं है, तो इसका मतलब है 0 है, सही है जनाब। इसी तरह इस तरफ इमेजिनरी पार्ट क्या है, 6x और उस तरफ इमेजिनरी पार्ट क्या है, 2y। यहाँ तक पहुँच गए। अब आप इसको देखेंगे, बहुत आसान सी इक्वेशन है। x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -9 को वहाँ ले जाए +9 हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, 2 काम होते हैं और प्लस माइनस का साइन लगता है। तो x की वैल्यू आ जाएगी +9 का रूट क्या होता है, यस 3 होता है। तो अब आप इस 3 को 1 बाय 1 पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल्स टू 3, पहले 3 पुट करें, 6 3 ज़ा 18, 2 को यहाँ ले जाएं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 18/2, y का वैल्यू आ गया 9। अब आप पुट करें x इज इक्वल्स टू -3, क्योंकि आपके पास 2 आंसर है, एक +3 है, एक -3 है। x इज इक्वल्स टू -3 पुट कर दें, फिर दोबारा पुट करें तो 6 × -3 इज इक्वल्स टू 2y। 6 3 ज़ा -18 और -18 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा -9। तो आपके पास असल में इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस आ गए। क्या सॉल्यूशंस आ गए, जब x 3 था तो y कितना आया था, 9।
तो एक को आंसर आ गया 3,9 एंड जब x -3 था तो y का वैल्यू कितना आया -9 और यही हमारा आंसर होगा। चेक करते हैं इसको, बहुत आसान सवाल है। क्या है जनाब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, x3 y9 x -3 y9 लिखा हुआ है जबकि ये गलत है, y -9 होगा। आंसर इन द बुक इज़ रॉन्ग। x3 y9 सही लिखा हुआ है लेकिन x3 x -3 y -9 नहीं है बल्कि +9 लिखा हुआ है। काइंडली ये बुक में मिस प्रिंट हो गया, इसको सही कर लीजिएगा। तो कभी कभार बुक में मिस प्रिंटिंग हो जाती है और कभी कभार हम खुद भी मिस्टेक कर देते हैं। तो क्योंकि कोई मिस्टेक नज़र नहीं आ रही तो ऑब्वियसली बुक में आंसर जो है वो यहाँ पर +9 लिखा हुआ है जबकि -9 है, आपको नज़र भी आ रहा होगा। चलिए करते हैं अब हम इसका पार्ट नंबर 3, देखते हैं कि पार्ट नंबर 3 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो देखा आपने कि कितनी आसान कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है। पार्ट 3 क्या है इसका, x + 2 आयोटा y का स्क्वायर इज इक्वल टू x आयोटा। तो बिल्कुल सेम पार्ट है जिस तरह पार्ट 2 किया है। उसमें भी होल स्क्वायर था, इसमें भी होल स्क्वायर है। तो मैं अब इसको ज़रा जल्दी से करूँगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूंगा, a² x² + 2ab एक्सक्यूज मी टू 2 to the 4 x y आयोटा प्लस b²। 2y आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -4y, आयोटा का स्क्वायर जो है वो -1 होता है, इज इक्वल टू x आयोटा। यहाँ तक हम पहुँच गए जनाब। अब हम इसको उसी तरह कंपेयर करेंगे। कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। यहाँ पर रियल पार्ट क्या है x² और -4y, क्योंकि रियल पार्ट कहते हैं जहाँ पर आयोटा नहीं होता। उस जगह पर रियल पार्ट क्या है ही नहीं, तो 0 है। यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट क्या है, ये लिखा हुआ 4xy और वहाँ पर क्या है x। सही है जनाब। तो अब हम यहाँ पर इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम x को यहाँ ले जाते हैं, 4xy - x बराबर है 0। यहाँ से आप x को कॉमन ले लीजिए तो यहाँ हो जाएगा 4y - 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x भी 0 के बराबर और 4y - 1 भी 0 के बराबर। तो 4y इज इक्वल टू 1 और y आ जाएगा हमारे पास 1/4। तो x की 0 वैल्यू आ गई, y की वैल्यू 1/4 आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन अभी कंप्लीट सॉल्व नहीं हुई है। मैं एक काम करता हूँ, पहले इसका आंसर देखता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर हमें क्या करना होगा। यस, तो सबसे पहले हम x की 0 यहाँ पर पुट करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। तो x इज इक्वल टू 0 इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर -4y इज इक्वल टू 0। 0 का स्क्वायर 0 -4y इज इक्वल टू 0। तो -4y को वहाँ ले जाए, +4y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। यानी कि जब x की वैल्यु 0 थी, यहाँ पर मैं आंसर लिख रहा हूँ, जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू भी 0 आई। अब ये y की वैल्यू 1/4 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो फिर x की वैल्यू आ जाएगी। पुट y इज इक्वल टू 1/4, इसका नाम रखते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये आ गया। तो x² -4 × y, y कितना निकाला आपने 1/4 इज इक्वल टू क्या है 0। 4 से 4 कट गया, x² -1 इज इक्वल टू 0। x² इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू स्क्वायर हटेगा, वहाँ रूट लगेगा प्लस माइनस के साथ और आपको पता है 1 का रूट क्या होता है 1 होता है। तो आपके पास जो इसका आंसर आ रहा है x का, इसको मैं दोबारा चेक कर लूँ, x इज इक्वल टू 1/4 था, x की वैल्यू क्या आ रही है, इसको 1 मिनट, तो मेरा ख्याल है इसका भी आंसर कुछ बुक में गड़बड़ है इस पार्ट का। मैं इसको और वेरीफाई करता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। सम टाइम आंसर को वेरीफाई करना ज़रूरी होता है, स्पेशली उस वक्त जब आपको कोई मिस्टेक नज़र ना आए।
हो सकता है मैंने कोई मिस्टेक करी हो, लेकिन मैं इसको चेक कर लेता हूँ पहले। 3 हाँ, एक मिस्टेक हुई थी, नज़र आ गई, सॉरी। मैं इस सवाल को दोबारा करवा देता हूँ आपको। मैंने काफ़ी बड़ी मिस्टेक की। क्या की मैं भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं इस पूरे को मिटा दूँ। देखिए, इसको भी मिटा देता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4xy आयोटा माइनस क्यों, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 और y स्क्वायर। मैंने क्या मिस्टेक करी थी स्टूडेंट्स, मैंने y पे स्क्वायर नहीं लगाया था, जिसकी वजह से सवाल ख़राब हो गया था। तो मैं आप सबसे एक्सक्यूज़ करता हूँ। अब इसके बाद सवाल का आंसर सही हो जाएगा। कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो बुक में आंसर रॉन्ग नहीं है, मैंने मिस्टेक की थी। यहाँ पर रियल पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर और -4y स्क्वायर, और वहाँ पर रियल पार्ट क्या है ही नहीं, तो 0 है। इसी तरह यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट क्या है, 4xy, और वहाँ पर इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे पास, x। तो ये वाला काम तो वही होगा जो हमने पीछे किया था। इन दोनों में से x कॉमन ले लें, ये हो जाएगा 4y - 1 इज इक्वल्स टू 0। x बराबर है 0 और 4y - 1 बराबर है 0। y इज इक्वल्स टू -1 वहाँ गया, 4 को डिवाइड कर दें 1/4। अब हम इस वैल्यू को 1 बाय 1 यहाँ पुट करेंगे। इसका नाम रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1। पुट x इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो x 0 रखा, 0 का स्क्वायर 0 होता है, और 4y स्क्वायर को वहाँ ले जाएं, ये हो जाएगा 4y स्क्वायर। 4 को वहाँ ले जाके 0 से डिवाइड करेंगे 0, ये हो जाएगा y स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो वहाँ पर 0 का स्क्वायर स्क्वायर ही होता है। तो हमारे पास जो पहला सोल्यूशन सेट आया, x जब 0 था तो y भी हमारे पास 0 आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम पुट करेंगे दूसरी वैल्यू। पुट y इज इक्वल्स टू 1/4 इन इक्वेशन नंबर 1। 1 क्या है, x स्क्वायर -4, y है 1/4, 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो x स्क्वायर -4, 1/4 का स्क्वायर क्या होता है, 1/16 बराबर है 0। x स्क्वायर 4 4 × 16, ये हो गया -1/4 बराबर है 0। तो x स्क्वायर -1/4 वहाँ गया, +1/4 हो जाएगा, और x इज इक्वल्स टू स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट लगेगा प्लस माइनस के साइन के साथ। 1/4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1, और 4 का स्क्वायर जो होता है वो 2 होता है। हैंस व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज ±½ देन द वैल्यू ऑफ y इज 1/4। और यही आंसर बुक में दिया हुआ है। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। तो आप सबसे एक दफ़ा फिर एक्सक्यूज़ करता हूँ, मैं यहाँ पर y स्क्वायर लिखना भूल गया था, जिसकी वजह से सवाल में मिस्टेक हो गई थी। मैंने आपको बताया ना कि या तो बुक में आंसर थोड़ा बहुत रॉन्ग हो जाता है, और ये इस चीज़ का चांस बहुत कम होता है कि बुक में जो आंसर होता है वो रॉन्ग होता है। ज़्यादातर मिस्टेक्स जो है वो हमारी अपनी होती हैं, जैसे मैंने एक मिस्टेक कर दी। चलिए अब हम करते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। बट देखें स्टूडेंट्स, बच्चों, बात यह है कि क्वेश्चन रॉन्ग हो जाए तो उसको हमें सही भी करना चाहिए, और कोशिश करें कि अपनी मिस्टेक्स को फाइंड आउट करें, जैसे मैंने अभी अपनी मिस्टेक को फाइंड आउट किया। सारे स्टेप्स को दोबारा चेक करते हैं तो स्टेप नज़र आ ही जाती है। चलिए अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 क्या है इसका, -x3y इज इक्वल्स टू 20। ये तो बहुत ही आसान सवाल है, क्योंकि जब दो ऑर्डर पेयर बराबर होते हैं तो पहला ऑर्डर पेयर पहले वैल्यू के बराबर हो जाता है, और दूसरी वैल्यू दूसरी वैल्यू के बराबर हो जाती है। इस -1 को वहाँ ले जाए तो ये हो जाएगा -2, और 3 को वहाँ ले जाए 0/3 जो होता है वो 0 होता है। हैंस आवर आंसर इज x - 2y 0। तो ये तो बहुत ही बच्चों वाला सवाल था, इतने आसान सवाल कैसे दे सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर।
तो जनाब ये था पार्ट नंबर 4 जो हमने कंप्लीट कर लिया। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 करने के लिए। देखते हैं उसमें क्या चीज़ है। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द additive and multiplicative inverse of 1 minus 3 8 2 minus 3 5 3 0 0 and 4 रूट 3 रूट 5। तो ये हमें निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के और एडिटिव इन्वर्स के फॉर्मूले लिखवाए थे। आज मैं आपको सवाल शुरू करने से पहले एक दफ़ा फिर लिखवा देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए। एडिटिव इन्वर्स किस तरह निकालते हैं कि अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ए बी, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? माइनस ए माइनस बी, यानी कि साइन चेंज हो जाएगी। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का जो फॉर्मूला होता है वो मैं भूल गया हूँ, मगर मैं आपको बुक में से देख के बता देता हूँ। a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। चलिए अब हम सबसे पहले पार्ट नंबर 1 करते हैं, सॉल्यूशन। पार्ट नंबर 1 माइनस 3 और 8, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? मैंने आपको क्या बताया, साइन उल्टा कर दें। माइनस 3 से ये हो जाएगा 3 और 8 से ये हो जाएगा माइनस 8। आंसर, दैट्स इट। इतनी छोटी सी बात थी। और इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a यहाँ पर क्या है? माइनस 3 अपॉन माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कॉमा माइनस b। b यहाँ पर क्या है? 8, तो ये हो जाएगा माइनस 8 अपॉन माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, दैट्स इट। माइनस 3 अपॉन 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64 कॉमा माइनस 8 अपॉन 9 प्लस 64। तो माइनस 8 अपॉन 64 माइनस 3 अपॉन 64 प्लस 9 क्या होता है? 73, और ये हो जाएगा माइनस 8 अपॉन 73। तो अब आप देखिए आपके सामने है कि एडिटिव इन्वर्स क्या आ रहा है? 3 माइनस 8, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या आ रहा है? माइनस 3 अपॉन 73 माइनस 8 अपॉन 73। सो दिस इज़ आवर आंसर। इसका आंसर भी चेक करते हैं। 3 माइनस 8 माइनस 3 अपॉन 73 और माइनस 8 अपॉन 73, 100% करेक्ट। चलिए अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। तो देखा आपने ये कितने आसान सवाल है, कितने ईजी हैं, सिंपल। और एडिटिव इन्वर्स अगर बहुत ही आसान है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। चलिए अब हम करते हैं इसका पार्ट 2। पार्ट 2 क्या है? माइनस 3 5। तो माइनस 3 5 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? साइन उल्टा कर दें। माइनस 3 को उल्टा करेंगे प्लस 3, प्लस 5 को उल्टा करेंगे माइनस 5। ये आपका एडिटिव इन्वर्स का आंसर आ गया। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है? a अपॉन a क्या है? माइनस 3 अपॉन माइनस 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमा माइनस b, यानी कि माइनस 5 अपॉन माइनस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर।
माइनस 3/3 का स्क्वायर 9 प्लस 25 माइनस 5/9 प्लस 25। तो ये हो गया माइनस 3/34 और माइनस 5/34 और यही हमारा आंसर है किसका, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का। तो क्या जवाब दिया हुआ बुक में, 3 माइनस 5 ये एडिटिव इन्वर्स है, 3/34 और माइनस 5/34। तो एक मिनट, बुक में यहाँ पर लिखा हुआ है 3, यहाँ लिखा हुआ है 3, यहाँ पर माइनस 5, ये बिल्कुल सही है। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में यहाँ लिखा हुआ है 3/34 और यहाँ लिखा हुआ है माइनस 5/34। ये माइनस नहीं है बुक में, तो ये तो हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है। मैं इसका आंसर वेरीफाई करता हूँ। पार्ट नंबर 2 था ये, यस। इसका भी बुक में जो आंसर लिखा हुआ है यहाँ लिखा हुआ है प्लस, लेकिन ये माइनस ही है, तो बुक में ये मिस्टेक हो गई है। काइंडली आप इस मिस्टेक को सही कर लीजिएगा। चलिए पार्ट 3 करते हैं। व्हाट इज पार्ट 3? पार्ट 3 है 0 0। तो स्टूडेंट्स 0 0 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, आप इसको माइनस करते हैं तब भी 0 रहेगा, आप इसको माइनस करते हैं तब भी 0 होगा, क्योंकि 0 एक न्यूट्रल नंबर होता है। 0 ना प्लस होता है ना 0 माइनस होता है, तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसी तरह अब जब आप इसका निकालेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो a यहाँ पर 0 है, b भी 0 है, तो ये हो जाएगा 0/0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर माइनस b, माइनस 0 हो जाएगा, माइनस 0 0 ही होता है, 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0/0 प्लस 0, 0/0 प्लस 0। तो स्टूडेंट्स अगर आप अपने कैलकुलेटर के अंदर 0/0 करेंगे, तो 0/0 करेंगे तो आपको लिखा हुआ नज़र आएगा मैथ एरर। तो मैथ एरर का मतलब है ये पॉसिबल नहीं है, तो आप यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका एग्जिस्ट ही नहीं करता। सही है जनाब। तो क्योंकि 0/0 जो है वो पॉसिबल नहीं है। चलिए तो अब हम उसका करते हैं पार्ट नंबर 4। देखते हैं कि पार्ट नंबर 4 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। व्हाट इज पार्ट नंबर 4 इज √3 √5। तो इसका जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो क्या होगा, -√3 -√5, दैट्स इट। और इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो क्या होगा, a यहाँ पर क्या है, √3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर कॉमा -b/√3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √3 स्क्वायर और रूट कट जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 5 माइनस √5 ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास √3/8 माइनस √5/8। दिस इज़ द आंसर ऑफ आवर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्या दिया हुआ है इसमें, देखिए इसका आंसर भी बुक में, इसका तो सही है, इसका लिखा हुआ है √3/5 और यहाँ लिखा हुआ है -√2/। एक मिनट मैं पहले देख लूँ मैंने क्वेश्चन तो गलत कॉपी नहीं किया। यस, असल में मेरा आंसर सही आ रहा है। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर 5 नहीं था बल्कि 2 था। तो ये मेरी मिस्टेक क्या हुई है कि मैंने क्वेश्चन बुक में से गलत कॉपी किया, जिसकी वजह से आंसर गलत आ रहा है। बट अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आ गया है, तो इसको सही कर लेते हैं। 1 सेकंड में सही हो जाएगा। ये हो गया सही, और इसको दोबारा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा √3/√3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर इस और कॉमा -b √2/√3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर।
अब ये सही हो जाएगा। √3 ये कट गया, यहाँ आ जाएगा 3, ये कट गया, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2। तो जनाब ये आ गया आपके पास √3/5 और -√2/5। अब बुक में यही आंसर आ रहा है। यस, तो इस क्वेश्चन में मुझसे मिस्टेक क्या हुई थी बच्चों, यहाँ पर 2 लिखना था, मैंने बस गलती से इसको 5 लिख दिया। तो आप मैं आपको अपोलोजाइज़ करता हूँ, आप उसको जो है वो एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स किए, क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स किए। इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 और 6 वगैरह करेंगे। टोटल 11 सवाल हैं, हम इसमें से कोई सवाल भी नहीं छोड़ सकते, सारे ही सवाल इम्पॉर्टेंट है। तब तक के लिए आप इन तमाम चीज़ों की प्रैक्टिस करें। कोई प्रॉब्लम हो मुझसे पूछें, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। और मैंने अपना नंबर तो बता ही दिया है, व्हाट्सअप नंबर है मेरा 0322250495 काइंडली मुझे कॉल नहीं करिएगा। मेरा नाम है मोहम्मद आसिम, प्रोफेसर एम आसिम। मुझे प्लीज़ कॉल नहीं करिएगा, हो सकता है मैं कॉल पिक ना कर सकूं क्योंकि काफ़ी बिज़ी रहता हूं, बट मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन कोई चीज़ हो तो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की क्लास। काइंडली आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी वीडियोस को लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें और देखते रहें मेरी वीडियोस। इंशाल्लाह एग्ज़ाम से पहले आप सारे बच्चों से प्रॉमिस है कि 100% सिलेबस ख़त्म होगा। तो स्टूडेंट्स, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।